आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा में हम सेहत से जुड़ी हर बड़ी छोटी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लिंकी अग्रवाल, जो कि एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। और आज हम इनसे जानेंगे, हमने पिछली बार आपको बताया था कि पीसीओडी के बारे में, पीसीओडी के क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो आज हम डॉक्टर से जानेंगे, पीसीओडी में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि लड़कियों में मेल हेयर ग्रोथ जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उन्हें ख़राब लगता है। इस समस्या से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं स्किन, हेयर, वेट लॉस से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट्स करती हूँ। और जैसा कि अभी नंदी जी ने बोला कि पीसीओडी, तो हम बात करें पीसीओडी के हेयर पैटर्न की ग्रोथ है, तो ये बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है किसी भी फीमेल के लिए कि उसके चेहरे पे आदमियों जैसे बाल आ जाए। और अब से कुछ साल पहले तक इसका कोई इलाज भी नहीं था, राइट। तो अब तो इतने लेजर्स आ गए। लेजर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर क्लिनिक्स पे अवेलेबल भी नहीं होते हैं। एक्सपेंसिव लेजर भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, बट ये इलाज 100% होता है। तो डॉक्टर, ये कह सकते हैं कि जो ये मेल ग्रोथ्स होते हैं लड़कियों में देखने को मिलते हैं, तो इसका इलाज संभव है और वो है लेज़र ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर लेज़र ट्रीटमेंट होता क्या है? देखिए, लेज़र जो डायोड लेज़र की मैं बात कर रही हूँ, जिससे कि हम परमानेंटली हेयर रिमूव करते हैं, उसकी एफिनिटी ब्लैक कलर की जो रूट्स होती हैं बालों की, उनकी तरफ होती है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो शाफ्ट होता है बालों का, स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं रेजर से, एंड देन वी फायर द लेज़र। तो लेज़र उस डेप्थ तक जाता है और बालों की जो रूट होती है वो एक सैक की तरह होती है, उसमें जाके उसको किल कर देता है, राइट। तो सारी सेल्स खत्म हो जाती है, तो बाल उगता ही नहीं है फिर दोबारा से। लेकिन अगर वाइट हेयर है तो वहीं पर ये लेज़र फेल कर जाता है, क्योंकि उस लेज़र की एफिनिटी सिर्फ काले बालों के लिए होती है। तो इसलिए ग्रे हेयर्स जिसके होते हैं या स्कैटर्ड होते हैं ओल्ड एज में, जिनके बाल सफ़ेद आने लगते हैं, उसमें लेज़र काम नहीं करता। फिर हम उसको अलग टेक्निक्स होती है उससे करते हैं। डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे कि लेज़र ट्रीटमेंट का कितना दिन ये प्रोसेस चलता है? क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है? एक दिन लगता है कि एक महीने लगते हैं कि पूरे एक साल लग जाते हैं? इसमें सेशंस होते हैं। सेशंस में क्या होता है, पहली बार हमने हेयर रिमूव करा और ज़रूरी नहीं होता है कि हर बाल की रूट डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि बाल अलग अलग स्टेजेस में ग्रो कर रहे होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो जिनकी रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है वो दोबारा नहीं ग्रो करते। तो हम पेशेंट को बुलाते हैं जब फुल ग्रोथ हो जाए। तो जैसे ही फुल ग्रोथ होती है, पेशेंट हमारे पास आता है, तो उसकी पहले से रिलेटेड ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि कुछ सेल्स, कुछ रूट्स हम डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। हम फिर सेशन करते हैं, तो अगर ग्रोथ एक हफ्ते में आ रही होती है तो 15 दिन में आएगी। नेक्स्ट सेशन हम 2 महीने बाद करते हैं। तो आइडियली अगर हमने 6 सेशंस पेशेंट को एडवाइस किया है, तो पूरे थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके। डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि ये कॉस्टली होता है क्या? लोग, आप आम जनता तो ये जानना ही चाहेगी कि कितना कॉस्टली होता है। देखिए, लेज़र जो होता है, क्योंकि लेज़र की जो पर शॉट की कॉस्ट होती है, तो वो स्क्रीन पे आता रहता है। सपोज करिए पूरे फेस पे हमने 5000 शॉट्स यूज़ करे, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी चार्ज किया जाता है, लेकिन एरिया के हिसाब से। बट अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन देखेंगे तो वैक्सिंग से कम कॉस्ट लेज़र की आएगी। बट जो ये पीसीओडी के केसेस होते हैं, इसमें वैक्सिंग फेल है, वैक्सिंग कर ही नहीं सकते, वो हेयर निकलेंगे ही नहीं बाहर। तो दैट इज लेज़र इज द ओनली ट्रीटमेंट। तो दिस इज़ वेरी पैथेटिक बट सैड, बट ये इलाज है ही इसका ये। डॉक्टर, जो लोग लेज़र से डरते हैं, उन्हें लगता है कि लेज़र ट्रीटमेंट कराने से शायद उनके स्किन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या कुछ ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि लेज़र की जो वेवलेंथ होती है उसकी डेप्थ सिर्फ स्किन तक जाती है, वो डीपर लेयर्स तक जाती ही नहीं है। तो जब डीपर तक जाएगी नहीं तो फिर सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है। स्किन के बियॉन्ड लेज़र जाता ही नहीं है। ओके। तो हमने देखा है कि शहरों में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलने लगा है, ग्रामीण में ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, गाँव में। तो वो लोग किस तरीके से अभी हमने पीसीओडी के बारे में बताया कि उसमें मेल हेयर ग्रोथ लड़कियों में देखने को मिलते हैं, तो वो लड़कियां किस तरीके से ट्रीटमेंट करें, वो जो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि शहरों में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। देखिए, हर कोई लेज़र ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकता, इवन शहरों में भी। तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है, एक तो वैक्सिंग न कराएं। नॉर्मल हेयर में भी वैक्सिंग कभी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वैक्सिंग जब आप करते हैं तो बालों को पुल करते हैं। पुल करने से उसकी रूट्स में हमेशा एक माइक्रो ब्लीडिंग होती है, मतलब आपने एक छोटी इंजरी क्रिएट करी है।
इंजरी क्रिएट करने से लेटर स्टेजेस में वहाँ पिगमेंटेशन डेवलप हो जाता है। ऑलवेज यूज़ रेज़र। ये एक मिथ है कि रेज़र करने से बाल मोटे आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रेज़र से सिर्फ आप शेफ्ट हटा रहे हैं बालों के, आप उसके हार्मोनल प्ले नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा यूज़ रेज़र्स। वैक्सिंग नहीं करनी है, ट्वीजिंग, पुलिंग, बर्निंग कुछ नहीं करनी है। ऑलवेज यूज़ रेज़र। दिस इज़ द ओनली एडवाइस। इससे बालों की ग्रोथ कम भी होगी, प्लस आपकी जो थिकनेस है बालों की वो भी कंट्रोल रहेगी। रेज़र की वजह से कभी बाल खराब नहीं होंगे। डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे हमने देखे हैं लड़कियों में एक्ने की समस्या होती है, तो ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो क्या उसके लिए भी लेजर ट्रीटमेंट? देखिए, ओपन पोर्स के लिए एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, नॉट दिस लेज़र। और जो इरप्शंस होते हैं, अगर पीसीओडी से रिलेटेड इरप्शन होते हैं, कई बार जो बाल होते हैं उसके रूट में इन्फेक्शन होता है, तब दाने निकलते हैं। आप देखते हैं जिन लोगों के चेहरे पे ज़्यादा बाल होते हैं उनके इरप्शन ज़्यादा निकलते हैं, तब ये डायोड इनडायरेक्टली उन दानों को ठीक करने में हेल्प करता है। हमने बाल हटाए तो अल्टीमेटली द रूट इज़ नॉट देयर, तो इरप्शन ही नहीं निकलेगा। तो दिस इज़ द इनडायरेक्ट मेथड वी यूज टू ट्रीट दैम। पिगमेंटेशन के लिए भी क्या लेजर ट्रीटमेंट? के लिए अलग लेज़र होता है, क्यूसिस लेज़र होता है, उसमें और भी चीज़ें बताते हैं, बट लेज़र ट्रीटमेंट हाँ उसके लिए है। आई एम हैविंग दैट लेज़र। ओके डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि लेज़र ट्रीटमेंट, तो क्या वाकई में लेज़र ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? 100% कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर टेक्नोलॉजी सस्ती है डॉक्टर के पास तभी होगा। मशीनों का कितना रोल होता है लेजर ट्रीटमेंट में? रोल है। मशीन जितनी अच्छी मशीन होती है, क्योंकि हमने सुना कि मार्केट में बहुत सारी चाइनीज मशीनें आ गई हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। मशीनों का बहुत बड़ा रोल है। द बेटर टेक्नोलॉजी यूज, द बेटर रिजल्ट्स यू गेट। मशीनों का बहुत बड़ा रोल है। द बेस्ट टेक्नोलॉजी यू शुड यूज इन क्लिनिक्स। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपने स्किन को हेल्दी रख सके? डेफिनेटली हेल्दी रखने के लिए दर्शकों को, लेकिन मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि सनस्क्रीन कोई नहीं लगाना चाहता है, तो बस मैं यही चीज़ बोलूँगी, यूज़ सनस्क्रीन। अपने स्किन टाइप और अपने स्किन कलर के हिसाब से यू कैन सेलेक्ट अ वेरी गुड सनस्क्रीन बिना किसी मेसी और स्टिकी लुक लिए हुए, एंड बेटर कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जिन लड़कियों में मेल हेयर ग्रोथ देखने को मिलते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट से वो डरती हैं, तो लेज़र ट्रीटमेंट कोई नुकसान नहीं करता है। आप जाके अपने लेज़र ट्रीटमेंट को करा सकती हैं। तमाम ऐसी जानकारियों के साथ हम दोबारा मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।